और कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बैक टू बैक अहम बैठकें की। ओवल ऑफिस में हुई इन दोनों बैठकों के बाद अब जंग का पूरा समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान से लेकर यूरोप तक युद्ध की नई रणनीति तैयार हो चुकी है। ट्रंप ने ईरान को अंतिम अल्टीमेटम देते हुए साफ कहा है कि उसके पुल और पावर प्लांट मिनटों में तबाह किए जा सकते हैं, मिनटों में। पिकेक्स माउंटेन जैसे परमाणु ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं। ओवल ऑफिस में बने इस संभावित वॉर प्रोग्राम की पूरी इनसाइड स्टोरी आइए अब आपको दिखाता हूं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने खुलकर कहा कि अगर तेहरान नहीं झुकता तो ईरान के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। पुल, पावर प्लांट और दूसरी रणनीतिक संरचनाएं अमेरिकी निशाने पर होंगी। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के सभी बड़े पुल 1 घंटे से भी कम वक्त में तबाह किए जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि सिर्फ पीने के पानी वाले डिसैलिनेशन प्लांटों को छोड़ा जाएगा, बाकी सब तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने एक बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निर्णायक दबाव की रणनीति पर बात की। दूसरी बैठक में यूक्रेन के साथ रक्षा सहयोग और नए सैन्य समीकरण पर चर्चा की। अमेरिका, इजरायल और यूक्रेन तिकड़ी ईरान को 3 तरफ से घेर रही है। देखिए कैस्पियन सागर से लेकर भूमध्य सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक ईरान की कैसी घेराबंदी की जा रही है। पहला मोर्चा है कैस्पियन सागर। उत्तर में रूस और ईरान का सबसे सुरक्षित व्यापारिक समुद्री मार्ग, जिस पर यूक्रेन के जरिए दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि ईरान की इकोनॉमिक सप्लाई लाइन को उत्तर दिशा से काट दिया जाए। दूसरा मोर्चा है भूमध्य सागर। पश्चिम में इजरायल और लेबनान के समुद्री तटों पर अमेरिकी और सहयोगी देशों के घातक वॉरशिप्स तैनात हो चुके हैं। आसमान में स्टेल्थ फाइटर जेट्स और ड्रोन्स गश्त लगा रहे हैं, जिसने पूरे पश्चिमी मोर्चे पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और तीसरा सबसे घातक मोर्चा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दक्षिण में दुनिया के सबसे बड़े तेल आपूर्ति मार्ग के मुहाने पर कड़ा नौसैनिक पहरा बैठा दिया गया है। यानी कैस्पियन से भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी तक ईरान के लिए 3 तरफ से शिकंजा कस चुका है। पेंटागन और डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज के साथ 7 साल के समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते का मकसद PAC-3 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन बहुत तेजी से 3 गुना तक बढ़ाना है, ताकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के मिसाइल भंडार को तेजी से फिर भरा जा सके। ज़ेलेंस्की ने भी पुष्टि की है कि ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ अमेरिका की पैट्रियट मिसाइलों की टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग और मिलकर उत्पादन करने पर चर्चा हुई है। और ओवल ऑफिस की घेराबंदी के जवाब में ईरान ने भी अपने सबसे संवेदनशील ठिकाने को बचाने के लिए चाइनीज एयर शील्ड तैयार कर ली है। पहाड़ की दुर्गम ढलानों और सुरंगों के मुहानों को ध्यान से देखिए। यहां 400 चाइनीज माइन पैड्स मिसाइलों की तैनाती हो सकती है। इनमें चीन की अति आधुनिक QW-12 और FN-16 शोल्डर लॉन्च्ड मिसाइलें शामिल हैं, जिन्हें इस पथरीले टेरेन में छिपकर दागने के लिए तैनात किया जा सकता है। ये मिसाइलें स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम, इंफ्रारेड सेंसर और लेजर गाइडेड तकनीक से लैस है। जैसे ही कोई दुश्मन एयर स्पेस में दाखिल होगा, मिसाइल सिस्टम से निकलने वाली ये इंफ्रारेड वेव तुरंत हवा में रेड लॉक ऑन ग्रिड तैयार कर देगी। और इस रेड लॉक के रडार पर होंगे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले कामिकाजी ड्रोन, हमले के लिए आ रहे हेलीकॉप्टर, दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स और यहां तक कि क्रूज मिसाइलें भी। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि हांगकांग की बिचौलिया कंपनियों के जरिए चीन और ईरान के बीच करीब $70 मिलियन का रक्षा सौदा पूरा हो चुका है। 3 सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अगले कुछ सप्ताह में ईरान को 300 से 400 कंधे से दागी जाने वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की पहली खेप भेज सकता है।